जर औरंगजेब मारला गेला असेल तर घाबरून दिल्लीकडे पळणाऱ्या फौजेला मार द्यायचा आणि औरंगजेब मारला गेला नसेल तर घडल्या स्फोटानं चिडून येणाऱ्या फौजेला मावळी हिसका दाखवायचा आहे. राज, हेर आपणास भेटण्याची इजाजत मागत आहे. तातडीनं पाठवा. आम्ही आतुरतेनं त्या खबरेची वाट पाहतो. महाराज, आपल्या भवानीबाई आणि सरदार माडिक यांचं कुटुंब झिंजीला सुखरूप पोहोचलं. ठीक आहे. राजन, नाही ही खबर खूप महत्वाची होती. निळोपंत, आपल्या महत्वाच्या सरदारांना निरोप द्या. अर्जोजी यादव, माळोजी घोरपडे, येसाजी कंक, कृष्णाजी शेलार, सरदार कोंडे, सरदार गायकवाड, सरदार जाधव, सरदार पालकर, सरदार मोहिते सर्वांना बोलावून घ्या. सगळे आले म्हणजे पुढचं नियोजन सांगता येईल. जी महाराज, आजच सर्वांना खाली ते पाठवू. परंतु जे आता बिनीवर आहेत त्यांना तिथंच राहू द्या, कारण लढाईला कोणत्याही क्षणी तोंड फुटू शकतं. होय महाराज. राज, हेर आपणास भेटण्याची इजाजत मागत आहे. अखेरीस खबर आलीच म्हणायची. आम्ही त्याचीच तर वाट बघत होतो. महाराज, मी डिचोली फोंडा इथून खबर घेऊन आलो. अंजदू बेटावरील किल्ला बांधून पूर्ण झाला. हिरा माणक्याच्या व्यापाऱ्यांना अटक केली आहे. त्यांची सुटका होण्यासाठी फिरंगीचा विजराई प्रयत्नात आहे. त्यांनी तसं पत्रही दिलं आहे. कविराज फिरंग्यांची बोलणी करण्यासाठी येसाजी गंभीररावांना तातडीनं डिचोलीला पाठवून द्या. जी. बहिर्जी काका, खबरांमागून खबरा येत आहेत, परंतु ज्या खबरेची आम्हाला प्रतीक्षा आहे ती खबर काही केल्या येत नाही. काय हो, कानावर खबर पडली का नाही? कसली खबर? अहो, तुमचा तो बादशाह तो गेला वर ढगात. ढगात? होय, मग कुठं आहे तुमचं कान? एवढं बरं ऐकायला येत नाही. काय बी तोंडाला येईल ते बोलू नकस. हो, खरं तेच बोलते मी. मी म्हणले होते ना, बादशाचा तंबू जळाला. बघा, जळाला तंबू, फार राग झाला आणि तुमच्या बादशाचा तपास बी लागत नाही. काय बोलतेस काय? खरं तेच बोलते मी. समधीकडे तीच चर्चा आहे. अगं, खरं बोल की. हो, खरं तेच बोलते. शंभू राजांनी तिथे जाऊन हाणला बघा त्याला, घरात घुसून मारला. एवढं सोपं नाही ते. हो, मातम चाललाय. ऐकू येते ना? म्हणजे माझ्या तळावर उमटलेली रेषा खोटी? खोटीच. नाही नाही, असं नाही होणार. अरे, रेस कशी खोटी असं? उलट तिथं आता गुरुच्या घरावर पोचली आहे, म्हणजे राजपदाचा लाभ होणार आहे. आता इसरा सगळं लाभ बीब नीट राहा. नीट म्हणजे? मला सांगा, शंभू राजांनी औरंगजेबाचे हाल का केले असतील? का? कारण ते स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेने बघत होते म्हणून. हा? जे जे स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेने बघणारे आहेत त्यांची तरा अशीच होईल, बादशाह सारखी. काय म्हणतेस? ते एक वेळ समज खपून घेतील, पण स्वराज्याकडची वाकडी नजर खपून घेणार नाहीत, एवढं ध्यानात ठेवा. आणि तुमच्या तळ हातावरच्या रेषांना सांगा, म्हणा बयानो, नका दुसरे देत जाऊ, गप राहावा. या खुदा, या अल्लाह,
किसने किया होगा ये कारस्तान? कौन होगा इसके पीछे? किसका दिमाग होगा? किसका होगा? एक तो चारों तरफ इतना कड़ा पहरा है, इतना कड़ा पहरा चीरकर भला अंदर कौन आ सकता है हुजूर? हम भी तो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिल रहा। या अल्लाह, क्या करे? हुजूर, सारे सिपाही डरे हुए हैं। क्या पता कब किसकी शामत आ जाए। किसकी शामत आएगी ये हम नहीं जानते, लेकिन जल्द से जल्द अगर पता नहीं चला तो हमारी शामत यकीनन आएगी। नहीं नहीं हुजूर, हुजूर बादशाह सलामत तो आप पर बहुत यकीन करते हैं। राजनीति में यकीन कभी नहीं होता, और होता भी होगा तो किया नहीं जाता। पता नहीं हमलावर कहां से आया होगा। हुजूर इतना कड़ा पहरा था बारूद की कोठी पर, किसी का अंदर आना मुमकिन ही नहीं। मूर्ख जैसी बातें मत करो। इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग मारे गए, जी हुजूर। फिर भी तुम कह रहे हो कि कोई आ नहीं सकता? ऐसा मत कहना, वरना तुम कुछ कहने के काबिल नहीं रहोगे। या खुदा, ना ना हुजूर। तो जल्द से जल्द गुनहगार को ढूंढो, वरना वरना क्या हुजूर? कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, समझे? पर बादशाह सलामत तो शान दिखाई दिए। इसी बात का तो डर है। भाईजान, भाईजान सुनिए तो भाईजान। भाईजान क्या है? पकाल फट गई है, कोई मरम्मत करने वाला मिलेगा? यहाँ अपने झमेले से फुर्सत नहीं, इनकी मदद करो। नाराज क्यों होते हो भाई? थके हुए लगते हो। धमाके की वजह से काम बढ़ गया आजकल आप लोगों का, इसलिए मिजाज उकड़े उकड़े हैं आपके। वैसे आप ऐसे नहीं हो, मैं आपको जानता हूं। अरे कदर है किसको? एक हफ्ते से यहाँ खड़ा हूँ। आराम नाम की कोई चीज भी होती है कि नहीं? अरे धमाका क्या हुआ, हम पर नौबत आ गई। मैंने सुना है बहुत से लोग घायल हो गए। अरे गिनती कहाँ है भाई, कितने मरे, कितने जख्मी हुए। बहुत बड़ा हादसा हो गया। या अल्लाह, अब ताज्जुब की बात है, लेकिन अल्लाह दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं, काफिरों को सजा मिलेगी। मिलेगी? अरे हम यहाँ चुस्त और चालाक, और धमाका हो गया, अरे पता ही नहीं चला। और बादशाह सलामत के तंबू के पास हादसा। या खुदा, किसने किया होगा ये नापाक काम? पूछताछ शुरू है। वैसे बादशाह सलामत कैसे है? मतलब जिंदा है या फिर जन्नत नशीं हो गए? अरे तौबा करो। नहीं, फिक्र होती है, इसलिए जानना चाहते हैं कि बादशाह सलामत जिंदा है या फिर। जहांपना, यही है वो कमीना जिसकी हमें तलाश थी। जासूस है ये। कैसे पहचाना इसे? ये छावनी में बाजार में घूमता था। मुझे बचाइए जहांपना, हुज़ूर आला मुझे माफी दे दीजिए। माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती? जहांपना, झूठा है ये, मक्कार है। सबसे बड़ी बात करता फिरता था, हमारे सिपाहियों से कहता था कि पखाल फट गई है, लेकिन पखाल तो एकदम ठीक है। और क्या कहा इसने? और क्या हुजूर आला, सारी अवाम, यहां तक के दरख्त का पत्ता पत्ता जहांपना के लिए दुआ मांग रहा था, और ये मक्कार बज़्ज़ात। माफी हुजूर आला, कहने के लिए भी जुबान उठती नहीं मेरी। और क्या कहा इसने? गली गलियों में, सरेआम बाजार में सबसे पूछता फिरता था कि बादशाह जिंदा है या मर गया। हिम्मत तो देखो इसकी। अल्लाह का फजल है,
कौन है ये? जहांपना, इसकी जेब से ये खत मिला है। लगता है ये संभाजी का जासूस है। छे, तो ये संभा का जासूस है। या खुदा, जहांपना, अब आपकी बात मेरे समझ में आ गई कि आप महफूज हो। ये बात आप क्यों छिपाना चाहते थे? वज़ीर आला, हमने आपसे तब भी कहा था कि जो भी गुनहगार है वो वारदात की जगह पर फिर से लौटेगा। धमाके का क्या हशर हुआ ये देखने जरूर आएगा, इसलिए धमाके की खबर हम छुपाना चाहते थे। माफी हुजूर, माफी हुजूर आला, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। सजा तो मिलेगी। हुजूर आला, मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मला नक्का मारू। चलो दे देते हैं तुम्हें माफी, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जी हुजूर, करूंगा, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। ये तैमूर खान, तैमूर खान हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ इनके हाथों में है। तुम्हें इन्हें मारना है। मुझे मुझे क्यों जहांपना? मैंने क्या गुनाह किया? जहांपना, मेरा कोई कसूर नहीं है। हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से काफिर हमारी छावनी तक आ पहुंचा और इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारी हिफाजत करने के बजाय तुमने लापरवाही दिखाई, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलेगी। काफिर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो ना, तो इस तैमूर खान को खत्म कर दो। मारो इसे। खत्म कर दो तैमूर खान को। ऐसे नहीं, सर काट के मारना चाहिए था। जी, अब मुझे जाने दीजिए। जरूर जाने देंगे। तुम्हारी शमशीर दिखाओ। सर कैसे काटते हैं ये हम दिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम संभाजी के वजूद को अंजाम देंगे। संभाजी को इतनी ही बेरहमी से मारा जाएगा। संभाजी, अब तू हमारे शिकंजे से बच नहीं सकता।
बैरजी काका काही खबर? महाराज खबर एवढीच येतेय की तंबू जळून भस्मसात झालाय. तंबूत असणारे सेवक सरदार जळून खाक झालेत. तंबूतला एकही माणूस जिवंत राहिला नाही. बैरजी काका, जर एवढ्या सगळ्या खबरा मिळतात तर औरंगजेबाविषयी खात्रीशीर खबर का मिळत नाही अजून? महाराज, कदाचित औरंगजेबाच्या भल्या बोऱ्याची खबर लपवली गेली असेल. या बाबतीत शहजादी झीनत तरबेज आहे महाराज. ती खरी खबर लपवून राजकारण साधू शकते. म्हणजे खरा औरंगजेब मेला असला तर ते तोतया औरंगजेब उभा करणार. फौज स्वराज्यात घुसेपर्यंत. राज झोपला असतील. आपण आलोय खबर सांगाया, पर झोपमोड होईल त्यांची. उद्या सांगू लवकर येऊन. बैरजी काका, महाराज, काय झालं? काय खबर? महाराज, बोला बैरजी काका, जे असेल ते सांगा. महाराज, आपला वार खाली गेला. म्हणजे त्या औरंगजेबाचं नशीब सिकंदर निघालं. एवढ्या मोठ्या स्फोटातनं वाचला तो. त्या तंबूतला एक बी माणूस जिता राहिला नाही, पण हे औरंगजेब वाचला. हा कसा वाचला? नेमकं स्फोटाच्या वेळी झीनतची खुशाली विचारायला हा तिच्या तंबूत गेला होता, म्हणून वाचला. जगदंब, शिवराज समवून आणलेला बेत अपयशी ठरला. औरंगजेबाला काही इजा, काही दुखापत? नाही महाराज, सही सलामत आहे तो आणि वेगाने स्वराज्याच्या दिशेनं चाल करून येतोय.